Good morning, student. I am Mandeep from Kendriya Vidyalaya 0. Student, today we will discuss about division as repeated subtraction. यानी कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, डिवीजन एज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखो, हाउ कैन वी राइट डाउन 24 डिवाइड बाई 4 इन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब कैसे होता है, देखो जब डिवाइड आता है 24 को 4 से, तो हम क्या करते हैं, सीधा उसको डिवाइड करके इस टाइप से आंसर कितना निकल जाता है हमारा 6। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिवाइड यानी कि डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो आज उसको हम करना सीखेंगे कि क्या है, जो डिवाइड है वो भी एक क्या है, सब्ट्रैक्शन का ही एक पार्ट है। यानी कि सब्ट्रैक्ट कर करके ही क्या बना है, डिवाइड बना है। अब देखो कैसे होता है डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमारे पास क्या था, 24 डिवाइड बाई 4 था। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिवाइडेंट जो 24 है, माइनस में क्या कर सकते हो आप, डिवाइजर। माइनस में क्या करोगे, डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, 4। अब चलो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ, 24 क्या था, डिवाइडेंट यानी कि अंदर वाला जिसको डिवाइड करना होता है हमें, उसको लेते हैं और उसमें से जो डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है तो इसका मीनिंग क्या है, हम बार बार इसको माइनस करते चलेंगे। 24 में से हमने क्या किया, 4 को माइनस किया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 20। आंसर कितना आ गया 20। अब हमें काउंट क्या करना है कि हमने कितनी बार इसको माइनस किया, तो टोटल कितने। अब क्या हुआ, अब देखना है हमें लास्ट में आंसर कितना आया था हमारा 20 में से दोबारा से फिर 4 माइनस करोगे, फिर कितना आ जाएगा 16। अब हमारे पास कितना बच गया 16 में से हम दोबारा से फिर क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 12। और ये सब्ट्रैक्शन कब तक करते चलेंगे हम, जब तक कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जहाँ पे जाके हम सब्ट्रैक्ट ना कर पाएँ या हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो चलो आगे भी करते हैं। 12 में से फिर हमने क्या किया, 4 माइनस किया, तो आंसर कितना बचा 8। अब 8 में से फिर हम क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, तो आंसर कितना बच जाएगा 4। अब 4 में से फिर 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना बच जाएगा 0। अब आपको पता है 0 में से 4 माइनस हम नहीं कर सकते, तो ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना कि 0 में से हम 4 माइनस कर सकते हैं तो सर -4 आंसर आ जाएगा। हमें क्या करना है, डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो माइनस कहाँ तक करेंगे, जहाँ तक हमारा आंसर क्या आता रहो, बस पॉजिटिव आता रहे, नेगेटिव में ना आए। तो अब काउंट करते हैं हमने कितने टाइम क्या किया, इसको माइनस किया। जितने टाइम माइनस किया उतना ही आपको ऊपर डिवाइड जो किया है वहाँ पे क्या मिलेगा, इसका क्यूसेंट मिलेगा। तो आप समझ जाओगे इसका क्यूसेंट, और जितने टाइम माइनस किया हमने वो अगर सेम है तो जो डिवाइड है वो क्या है, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। चलो काउंट करते हैं। पहले क्या था, 24 माइनस 4 इजक्वल टू 21 टाइम। फिर क्या था, 20 माइनस 4 इजक्वल टू 16 2 टाइम। 16 माइनस 4 इजक्वल टू 12 3 टाइम। 12 माइनस 4 इजक्वल टू 8 4 टाइम। 8 माइनस 4 इजक्वल टू 4 5 टाइम। 4 माइनस 4 इजक्वल टू 0 यानी कि 6 टाइम। यानी कि हम क्या करते हैं, डिवाइड जो होता है वो क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही होता है। यानी कि अगर आप 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 6 आया। अगर आप 24 में से 6 टाइम आप क्या कर दोगे, 4 4 4 माइनस कर दोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, यानी कि 6 टाइम माइनस किया है तो 0 आएगा, और 6 टाइम क्या रहेगा आपका क्यूसेंट बन जाएगा। तो डिवाइड जो होता है वो क्या होता है, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमें क्या करना है, सोल्व दिस प्रॉब्लम 48 डिवाइड बाई 8। अब 48 को क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 48 डिवाइड बाई 8 जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 6 आता है।
आपको पता है 48 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 6। अब इसको डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम, वो हमें सीखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइडेंट लेंगे। डिवाइडेंट कितना है इसमें 48, और माइनस में क्या कर देंगे डिवाइज़र। अब डिवाइज़र कहाँ कितना है यहाँ पे 8, तो हमारा आंसर कितना आया वहाँ पे ऊपर 6। अब हमें क्या करना है 48 में से 8 को माइनस करते चलना है जब तक हमारा आंसर 0 या कोई ऐसी टर्म ना आ जाए जिसमें से हम 8 को माइनस ना कर पाएँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया 48 में से 8 को माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आया 40। आंसर कितना आया 40। अब हमने क्या कर लिया 1 टाइम माइनस कर लिया। साइड में मैं नंबर लिखते जाता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना रहे। अब हमारे पास आंसर आ गया 40। अब 40 में से दोबारा से हमें क्या करना है 8 माइनस करना है। 8 माइनस किया तो आंसर कितना आया 32, और हमारा माइनस कितने टाइम हो गया 2 टाइम। अब क्या करेंगे 32 में से दोबारा से 8 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आया 24, और हमारा माइनस या सब्ट्रैक्ट कितने टाइम हो गया 3 टाइम। अब फिर क्या होगा 24 में से फिर हम 8 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया 16, और सब्ट्रैक्ट हमने कितने टाइम कर लिया 4 टाइम। अब क्या होगा 16 में से दोबारा से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 8, और हमने सब्ट्रैक्ट कितने टाइम कर लिया 5 टाइम। अब दोबारा से क्या करेंगे 8 में से 8 माइनस करेंगे और आंसर कितना आ गया 0, और हमने माइनस कितने टाइम कर लिया 6 टाइम। अब आपको पता है 0 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे ये जो सब्ट्रैक्शन का जो पार्ट है इसको यहीं पे रोक देंगे। अब हम काउंट करेंगे कि हमने कितने टाइम क्या किया माइनस किया। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाले आपको नंबर दिख रहे हैं तो कितने टाइम है टोटल 6 टाइम। और ऊपर जब हमने क्या किया 48 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा था 6 ही आ रहा था। तो जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है 48 डिवाइड बाई 8, इसको आपको क्या करना है डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन लिखना है। तो आप क्या करोगे डिवाइडेड में से डिवाइजर माइनस करते चले जाओगे बार बार जब तक आपका आंसर 0 या क्या हो डिवाइजर से कम ना आ जाए। तो आप क्या करोगे इस टाइप से माइनस करते जाओगे। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप क्या कर पाओगे जो आपका आंसर आए उसमें से डिवाइजर माइनस नहीं कर पाओगे। उस वहीं पे आपको क्या कर देना है माइनस वाले टर्म को, यानी कि जो माइनस का प्रोसीजर हमारा चल रहा है उसको क्या कर देंगे हम रोक देंगे, और फिर काउंट करेंगे हमने कितने टाइम क्या किया माइनस किया। अब यहाँ पे हमने 6 टाइम माइनस किया था तो हमारा आंसर क्या बनेगा 6। जिस टाइप से ऊपर हमने क्या किया था 48 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 6, और हमने माइनस किया तो कितने टाइम माइनस किया 6 टाइम, तो हमारा आंसर यहाँ पे भी क्या आएगा 6। तो हमें ये नहीं देखना कि माइनस किससे किया है, हमें देखना क्या है कितने टाइम माइनस किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 6, यानी कि 6 टाइम हमने माइनस किया। ऊपर क्या आया था 48 को जब 8 से डिवाइड किया तो 6 आया था। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। उसमें क्या है 62 को डिवाइड करना है 12 से। 62 को डिवाइड करना है 12 से। अब चलो करते हैं डिवाइड एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब क्या होता है 62 है ये क्या है डिवाइडेंड है, और 12 क्या है डिवाइजर। तो हम क्या करेंगे 62 में से बार बार 12 को क्या करेंगे माइनस करके देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 62 माइनस 12 इजक्वल टू क्या हो गया 50। उसके बाद क्या करेंगे हम 50 माइनस 12 इजक्वल टू क्या हो गया 38। अब टोटल कितने टाइम हो गया, फर्स्ट टाइम हमने 62 में से 12 माइनस किया, सेकंड टाइम क्या हुआ 50 में से 12 को माइनस किया, तो यानी कि 2 टाइम हम क्या कर चुके हैं सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। अब हमारा आंसर कितना आ गया 38। 38 में से दोबारा हम क्या करेंगे 12 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया 26, यानी कि 3 टाइम हम क्या कर चुके हैं हम माइनस। अब क्या होगा 26 में से दोबारा से 12 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा 14। 4 टाइम हम माइनस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या होगा 14 में से दोबारा से 12 को माइनस करेंगे। अब आंसर कितना आ गया 12, और टोटल कितने टाइम हमने माइनस कर लिया 1 2 3 4 5, यानी कि 5 टाइम हमने क्या कर लिया माइनस कर लिया। अब आप डिवाइड करके देख लेना साइड में
62 डिवाइड बाई 12, तो आपका आंसर कितना बनेगा वहाँ पे 5, और जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 2। आप साइड में डिवाइड करके देख लेना। अब यहाँ पे हम इस प्रोसीजर को समझते हैं, डिवाइड एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमने टोटल कितने टाइम माइनस किया 5 टाइम। अब क्या होता है, अब 2 में से हम 12 को माइनस नहीं कर सकते। अगर आपको डिवाइड एज या डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन समझना है तो हमें क्या नहीं करना है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं करना। तो यहीं पे आप क्या कर दोगे, इसको स्टॉप कर दोगे। तो टोटल कितने टाइम माइनस किया हमने 5 टाइम। चलो काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5। टोटल कितने टाइम माइनस कर लिया 5 टाइम। अब क्या होगा, इसमें क्यूसेंट क्या बन जाएगा, जो आपका आंसर माना जाता है वो क्या हो जाएगा 5। अब आप बोलोगे सर इसमें तो जो हमारा आंसर है वो 0 नहीं बचा, जब हमने 14 में से 12 को माइनस किया। जो अब ये जो 2 बचा है वो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। तो जो 2 बचा है वो क्या बन जाएगा आपका रिमाइंडर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, डिवाइड एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आप क्या कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके लिए कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 36 डिवाइड बाई 4, 72 डिवाइड बाई 9, 96 डिवाइड बाई 16 और 67 डिवाइड बाई 11। तो बच्चों आप इसको घर में ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।